लागू की गई है, आज की तारीख में कोई ये नहीं कह सकता है कि हम भूखों मर रहे हैं। कोई गांव से लगाए शहर तक ये कहीं नहीं सिखा सकता है कि हम भूखों मर रहे हैं। सबको राशन, सबको जरूरत भर का सामान, सबको जरूरत भर का पैसा वो मिल जाता है सरकार से। रोजगार का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा होगा, वो चाहे केंद्र सरकार का बजट हो, बिहार सरकार का बजट हो, रोजगार के जितने अवसर हमने उसमें लगाए हैं, आने वाले 5 वर्षों में बिहार का स्वरूप बिल्कुल ही बदला हुआ होगा। मुझे लगता है कि हमारे जो 22 योजनाएं बिहार सरकार ने अभी लगाई है इस बजट में, उसके बाद से किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंडस्ट्री के मामले में अभी हमारे 24 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, तो उन्होंने जो जो घोषणाएं की सरकार के सामने, मेरे कहने का मतलब है कि हम सब बीजेपी, हमारा ये कर्तव्य बनता है समाज के कि कोई अगर भ्रमित करना चाहता है, भ्रम फैला के, बड़े बड़े सपने दिखा के, और बिहार जिस ढंग से चल रहा है पिछले 10-15 वर्षों से, यहाँ शांति है, अमन है, चैन है। विकास तब तक संभव नहीं, आप जानते हैं, जब तक कहीं लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था सही ना हो, समाज में अमन चैन ना रहे, तो वहाँ पे कहीं विकास का हम सोच नहीं सकते। वो चीज़ लाने में आप समझ रहे होंगे कि कितनी कठिनाइयों का और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा इस एनडीए सरकार को शुरू में, जहाँ क्राइम एक इंडस्ट्री था, एंड दैट वाज द सोल इंडस्ट्री। उसके अलावा कोई दूसरा इंडस्ट्री नहीं था कमाने का। कुछ लोगों का यही धंधा था कि अपहरण करो, ईंट के खेत में ले जाकर रखो और उसके बाद पैसा वसूलो, गाड़ी रास्ते पर से छीनो, ले जाओ, पैसा वसूलो और उसके बाद उसको, यही इंडस्ट्री था। तो उससे उतारने में कितने वर्षों लगे होंगे इस सरकार को, और फिर उसको पटरी पे लाने में जो समय लगा है, तो हमारा आपका हिंदुओं का कर्तव्य होता है। कोई भी बहकावा, कोई भ्रम अगर फैलाता है समाज में, इस सरकार ने किस सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो वैसे लोगों को हमारी पार्टी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो चाहते हैं कि समाज का जो भ्रम है उसको दूर करें और एक अच्छी पटरी पर लाएं, हमारे युवाओं को रोजगार मिले, समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे और प्रदेश का विकास। आप लोगों का कोई सवाल हो? सर, सवाल ये है कि पिछले 2 विधानसभा में अगर इस जिले की बात की जाए तो एनडीए का परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा रहा है। दिनारा को छोड़ के बाकी सभी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी 10,000 वोटों से पीछे। हर एक विधानसभा के क्षेत्रों का अगर आंकड़ा का निकाल के दिया जाए तो दिनारा छोड़ के बाद में पिछले लोकसभा चुनाव में 10,000 से लगभग पीछे चल रहे हैं। बक्सर जो कि सबसे गढ़ माना जाता था, यहाँ पे भी विधानसभा चुनाव में पीछे चल रहे हैं ये आंकड़े। तो इसके लिए क्या आप लोग का चल रहा है? क्या पार्टी के कार्यकर्ता कमजोर हो गए हैं? क्या आम जनता तक तो योजनाएं की बात नहीं पहुँच रह पा रही है? क्या ऐसा स्ट्रेटजी है कि यहाँ पीछे चल रहा है बीजेपी, ऐसा है जो कि काफ़ी गढ़ माना जाता था? एकदम बिल्कुल आपसे हमने जो कार्य किए या हमारी जो योजनाएं हैं, उसको जन जन तक पहुंचाने में हम विफल रहे, उसको बढ़िया से हम पहुंचा नहीं सके। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए या जो योजनाएं हमारी हैं, उसको हम बक्सर की जनता तक नहीं पहुंचा सके। वहाँ हमारा फेल्योर है, उसको हम मानते हैं। और पार्टी ने अगर हमको भेजा है, आज हमारे भुवन जी यहाँ हैं, आप लोगों के बीच में गाँव हम लोग जा रहे हैं, लोगों को बातें पहुंचा रहे हैं, तो इसका यही मतलब है कि हम चाहते हैं कि बक्सर में जो लोगों के बीच में कुछ भ्रम फैलाने में कुछ लोग सफल हो गए थे, उनको फिर विफल करें और बक्सर को भी मेन स्ट्रीम से हम मुख्य धारा से जोड़ें और बक्सर को भी अपनी जो एनडीए की सरकार बनने वाली है उसमें बक्सर की भी एक प्रमुख भूमिका आपकी होगी। लोकसभा में शाहाबाद क्षेत्र पूरी तरह से इस बार भाजपा ने ध्वस्त कर दिया। आपने
किले को लगा अन्य पार्टियों के द्वारा कहा गया कि भाजपा का हमने सुपड़ा साफ कर दिया शाहबाद क्षेत्र से, इस पर कुछ बताया जाए आपके द्वारा। भाजपा आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि देश के 75% हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी का आज राज है और हमारा भगवा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगभग पूरे देश में कुछ पार्ट्स को छोड़ के करा रहा है। तो बक्सर में शाहबाद क्षेत्र में कुछ भ्रम लोगों में फैला दिया गया और उसको हम दूर करने में हम सफल नहीं रहे, इसीलिए शाहबाद में हम फेल हो गए। लेकिन विधानसभा के चुनाव में आप देखेंगे, आगामी विधानसभा चुनाव में नतीजा एकदम बिल्कुल ही पलट होगा। इस बार पूरे शाहबाद क्षेत्र में एनडीए बीजेपी का ही। एक और छोटा सा सवाल है सर, ये शाहबाद या यहाँ के मैक्सिमम होता है कि ये बात आ रही है कि बाहरी लोगों को यहाँ थोप दिया जा रहा है, इस वजह से लगातार असंतोष रह रहा है। अगर शाहबाद में कि अगर 4 सीटों पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से लोग बाहरी कैंडिडेट थे, हमेशा यही हो रहा है कि बाहरी लोगों को थोप दिया जा रहा है, इस वजह से जो आपके कार्यकर्ता हैं वही नाखुश हो जा रहे हैं। तो इस पर तो पार्टी नेतृत्व इसका ये तय करते हैं, इस पर मेरा कुछ नहीं होता। पार्टी का निर्णय होता है, कभी सही होता है कभी गलत होता है, 2-3 बार सही भी रहा है कभी गलत हो गया, इसलिए वो पार्टी तय करती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए थे कुछ दिन पहले और भीड़ नहीं पहुँची थी, जब यहाँ कांग्रेस के विधायक भी लगातार बुलवा रहे हैं, इसको किस रूप में देखना है, क्या लगता है कांग्रेस के लोग? देखिए, अगर हमसे पूछिएगा तो देश के 75% हिस्से में और खास करके बिहार में कांग्रेस नाम की कोई चीज़ नहीं है। कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं है। आप देख रहे हैं कि उसके नेता कहते हैं कि इस कई प्रकार के घोड़े हैं बारात वाले घोड़े, रेस वाले घोड़े, तो बारात वाले घोड़े ही जहाँ ज़्यादा हों तो बारात का जब समय आएगा तो घोड़े दौड़ाएं। पहलगांव में जो घटना हुई है, या हिंदू को जो जिस तरीके से चूर करके मारा गया, ये घटना हिंदू मुसलमान को, जैसे मुसलमान जो है अपने आप को नाइंसाफ़ी की वजह से क्या ये घटना हुई है? क्या मुसलमान नाइंसाफ़ी हमको लगता है कि कांग्रेस के जो दामाद है सन इन लॉ, ये उनके मुंह से ये बात निकली है। मुसलमानों के लिए जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया है। जितना लाभ हिंदू को मिलता है उतना मुस्लिम को मिलता है। तो ये कहने वाली बात है। वो पाकिस्तान की एक चाल थी और हिंदुओं को चुन चुन के वहाँ मारा गया, एक संदेश देने के लिए, ताकि हमारे देश में फिर से एक कुछ दंगे फसाद हो, एक गलत संदेश चला जाए। अदरवाइज आप देख रहे होंगे बहुत से कश्मीरी भी इस पर दुख प्रकट कर रहे हैं, हमारे यहाँ के मुस्लिम भी इससे बहुत खुश नहीं हैं। तो ऐसा कोई संदेश देना कि मुस्लिमों में कोई असंतोष था इसलिए ये घटना हुई, इसमें कोई 2 सप्ताह से ये लोग यहीं पे थे, देखिए किया, फिर इस तरह की घटना की, तो इसमें सरकार की कहीं चूक है? कैसे इतना आंस लेके चले हैं? देखिए, कानून व्यवस्था 2 सप्ताह से रेकी किए, फिर घटना का अंजाम दिए, कहाँ से हुई थी सरकार या हम लोग का डिफेंस सिस्टम कहाँ था? कानूनी व्यवस्था जब एक राज्य सरकार, चुनी हुई सरकार वहाँ है, तो उसके बाद से जिम्मेवारी उसकी हो जाती है। जब तक राष्ट्रपति शासन वहाँ था तब तक हम सजग थे, कोई भी इस प्रकार की घटना हमने नहीं होने दी। बॉर्डर एरिया तो सर केंद्र सरकार का है। बॉर्डर वो सवाल है कि आपके यहाँ के भी लोग कुछ शामिल है, और वो कब से पार करके आए थे, कब से वो अपना प्लान कर रहे थे, ये कहना मुश्किल है। तो ये जांच का विषय है, जांच हो रहा है, और मुझे नहीं लगता है कि उसमें से कोई बच पाएगा। घटना तो दुखद है ही, लेकिन अब जिम्मेवारी किसकी है? अब राज्य सरकार, चुनी हुई सरकार थी, उसमें हम क्या करें?
चुनाव बाद मुख्यमंत्री फिर से नीतीश कुमार होंगे। नेतृत्व बताएगा, समय बताएगा। अभी तक तो नीतीश जी हैं। क्या पाकिस्तान का पानी रोकना ठीक है? बिल्कुल उनका सिर्फ पानी नहीं, एक कहा जाता है हुक्का पानी, सब बंद करेंगे डिप्लोमेटिक ढंग से। इस ढंग से हम आगे चल रहे हैं, हमारी सरकार चल रही है कि पाकिस्तान त्राई त्राई करेगा 2-3 महीनों में। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहलगाम जो हमला हुआ है ये स्क्रिप्टेड है। अब ये जो कह रहा है उससे मेरा मूर्ख कोई नहीं है, लेकिन सर्वदलीय बैठक में अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं कहा है, कोई इंडिविजुअल ऐसा कुछ कहे। ऐसी तो चर्चा चल रही है कि राजनीतिक फायदा किया जा रहा है। ये अगर ऐसा कोई कह रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि अपने हिंदुओं को, अपने लोगों को, अपने कलेजे के टुकड़ों को कटवा के कोई राजनीति करे, इससे बड़ा घिनौना कोई सोच ही नहीं सकता। ये वो वही कह रहे हैं कि कांग्रेस के सन इन लॉ है, उन्हीं के जैसे लोग सोच सकते हैं। कोई सुलझा हुआ बुद्धिमान पॉलिटिशियन राजनेता कोई नहीं सोच सकता। भारत से पाकिस्तानियों को बाहर निकालना कितना सही? बाहर नहीं निकाल, हम कहें कि अपने घर जाइए आपके लोग यहाँ आके यहाँ क्या आप कर रहे हैं हम लोग को कोई कुछ पता नहीं है। तो इसलिए अभी स्थिति सही नहीं है, आप अपने यहाँ जाइए, फिर समय पर स्थिति सही होगी तो देखा जाएगा। आज की तारीख में वो भी असुरक्षित है। मान लीजिए कि उनको पाकिस्तान जान के और कोई उनके साथ दुर्घटना कर दे तो हम लोग ठहराए जाएंगे। तो इसलिए अभी बहुत उचित निर्णय है कि उनको तुरंत उनके घर वापसी करने लगे। एक प्रश्न सर, हिंदू को टारगेट करके जो हमला हुआ है, क्या बीजेपी के द्वारा जो देश में एक तरह से हिंदू का माहौल खड़ा किया गया है उसको लेकर के टारगेट नहीं किया गया? हिंदू को टारगेट करके ये पाकिस्तान वो उग्रवादी और जो कट्टरपंथी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो शुरू से टारगेट करते हैं। इसमें बीजेपी कहाँ से है? इसमें बीजेपी कहीं से नहीं है। ये एक मानसिकता है, उस मानसिकता के तहत उन लोगों ने ये काम किया है। इसमें बीजेपी का, बीजेपी चूँकि हिंदुओं की रक्षा करती है, राष्ट्र की रक्षा करती है, तो उसमें कोई बीच में ला के और राजनीति करना शुरू करे वो दूसरी बात है। अदरवाइज बीजेपी का कोई रोल है नहीं। एक बक्सर जिले से चर्चा हो रही है, महिलाओं का सम्मान, अभद्रता की बातें आई थी पिछले मीटिंग में, तो इस पर पार्टी का निर्णय ऐसा कोई विशेष नहीं है। ऐसा बिहार के संगठन की रचना में है, ये संगठन का विषय मालूम होगा आपको। अचानक बराबर आतंकियों द्वारा अटैक किया जा रहा है। कुछ दिन पहले बंगाल में हुआ था, फिर अभी यहाँ होगा। तो सरकार को कुछ सख्त कदम उठानी चाहिए जिससे आतंकियों को मन में डर हो। देखिए पूरा देश इकट्ठा है इस बार के इशू पर। मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल में जो हुआ उसमें राजनीति की वजह से थोड़ा सा हमें पीछे होना पड़ता है। हालांकि उस पर भी हम बहुत कार्रवाई हमारी केंद्र सरकार करेगी, लेकिन उस पर राजनीति करने लगते हैं लोग। आज ये जो हमला हुआ है पहलगाम में, इसमें पूरा देश, सारी राजनीतिक पार्टियाँ एक हैं, तो इसमें बहुत जल्द हम कोई ना कोई अच्छा कार्रवाई करेंगे जो पूरी दुनिया देखेगी। यहाँ पे हमारे माननीय मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि हम छोड़ेंगे। क्वेश्चन आपसे है, आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं और 7 बार लगातार बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने आप, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राजनीति के क्षेत्र में आपको सक्सेस के लिए आपका मास्टर स्ट्रोक क्या होगा? देखिए राजनीति मुझे ऐसा लगता है कि समाज सेवा और अपने लोगों के की सेवा करने, धरातल से जुड़ के रहने से ही सफलता मिलती है। अभी तक जो कुछ मुझे मिला है, धरातल से जुड़ा रहा हूँ और अपने लोगों का जो भी बल पड़ता है मैं करता हूँ, वही करता रहूँगा। जो मिलना होगा उसी से मिलेगा। पार्टी में हूँ, पार्टी की सेवा करूँगा। घटना को लेकर जगह जगह जो विद्रोह हो रही है मुसलमानों को लेकर, जगह जगह वीडियो निकल के सामने आ रहा है। लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे जो व्यापारी हैं, मुस्लिम व्यापारी। ऐसा हिस्सा दुबा हो सकता है। ऐसे देखिए हमारा पूरा देश, खासकर के हिंदू समाज बहुत सहनशील, बहुत समझदार है। ऐसी घटनाएं बिरले करती हैं। ये
एक्सेप्शन हो सकता है, रूल नहीं। ये हमारे अक्सर के लिए एक चुनाव है कि विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी में ही आपस में ही लोग लड़ रहे हैं, इसका फायदा हमारे कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। वो लोग खुश हैं। कांग्रेस का तो आपने देख लिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए और वहाँ पे सारी कुर्सियाँ खाली रह गई। बीजेपी इस बार जीतेगी और एनडीए का ही एकदम बहुमत रहेगा पूरे आपके शाहबाद क्षेत्र में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी पत्रकार बंधु, आप सभी पत्रकार कार्यकर्ता जो